नमस्कार। शिव और सती की दिव्य प्रेम कहानी में आज हम एक ऐसे अध्याय को समझेंगे जो अक्सर कह सकते हैं अनकहा रह जाता है। मतलब उनके विवाह के बाद की जिंदगी कैसी थी और उनके इस मिलन का पूरे ब्रह्मांड के लिए आखिर क्या मकसद था। तो कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से। सती की इस एक बात में ही उनकी गहरी संतुष्टि और भक्ति साफ झलकती है, और यही तो शिव के साथ उनके नए जीवन की मजबूत नींव है। कैलाश पर इस वक्त बस जश्न का माहौल है। शिव के जितनी भी गण हैं वो सब अपने प्रभु और देवी के मिलन का जश्न मना रहे हैं। हर तरफ हवा में सिर्फ और सिर्फ आनंद है। लेकिन जहां एक तरफ कैलाश पर इतनी खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ इन पहाड़ों से बहुत दूर सती के पिता दक्ष के महल में एक बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है। और ये तूफान है दक्ष के अहंकार का, एक पिता का गुस्सा जो इस दिव्य मिलन पर एक बहुत बहुत लंबी परछाई डाल रहा है। जरा सोचिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ कैलाश में उत्सव चल रहा है, जयकारे लग रहे हैं, और दूसरी तरफ दक्ष के महल में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा गूंज रहा है। और उनका गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो ऋषि नारद के सामने भी शिव का अपमान करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन देखिए, इस पारिवारिक अनबन के पीछे ना एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो एक दिव्य योजना का हिस्सा थी जिसका असर पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर होना था। तो सवाल यही उठता है कि शिव और सती का यह मिलन आखिर पूरे ब्रह्मांड के लिए इतना जरूरी क्यों था। इसका मकसद एक साधारण शादी से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बड़ा था। और इस योजना की शुरुआत की थी खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने। उन्होंने महसूस किया कि शिव और सती को उनके वैरागी जीवन से बाहर निकलकर अपनी सांसारिक भूमिकाएं निभानी होंगी, तभी तो सृष्टि का चक्र आगे बढ़ेगा। अब देखिए, इस दिव्य योजना के पीछे जो फलसफा है ना, वो बहुत गहरा है। हुआ ये कि भगवान विष्णु ने नारद को समझाया कि ये मिलन असल में पुरुष मतलब कि शुद्ध चेतना और प्रकृति यानी कि ऊर्जा और पदार्थ का एक तरह का कॉस्मिक मिलन है। जब ये दोनों एक होते हैं तभी तो सृष्टि बनती है और चलती है। तो अपने प्रेम और इस ब्रह्मांडीय उद्देश्य को समझते हुए शिव और सती एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी कहानी को एक नए और कह सकते हैं एक अप्रत्याशित मोड़ पर ले जाने वाला है। शिव के ये शब्द ये दिखाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं। वो सती के मन की बात जो उन्होंने कही भी नहीं थी उसे समझ जाते हैं और पृथ्वी पर एक यात्रा पर निकलने का सुझाव देते हैं। और बस इसी तरह वो कैलाश के एकांत को पीछे छोड़ देते हैं। ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, बल्कि दुनिया को एक साथ महसूस करने का, उसे अनुभव करने का उनका अपना तरीका है। उनकी ये यात्रा उन्हें जल्द ही इस नश्वर दुनिया की उलझनों से रूबरू कराती है। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे ऋषि से जो अपने गुस्से के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी मुलाकात होती है ऋषि दुर्वासा से। शिव सती को बताते हैं कि देखो, वैसे तो एक ऋषि वो होता है जो अपने क्रोध पर काबू पा लेता है, लेकिन दुर्वासा वो इस नियम के एक बहुत ही प्रसिद्ध अपवाद हैं। और तभी वो देखते हैं कि एक दिव्य अप्सरा चित्रांगदा सम्मान के तौर पर फूलों की एक माला लेकर ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचती है। अच्छा, दुर्वासा माला तो ले लेते हैं, पर फौरन ही उस पर सवाल उठा देते हैं। उनका ये जो व्यवहार है ना, वो दिखाता है कि वो कितने वैरागी और कितने अप्रत्याशित स्वभाव के हैं। तो ये जो एक साधारण सी मुलाकात लग रही है, ये अब एक बहुत नाटकीय मोड़ लेने वाली है। सोचिए, एक दिव्य उपहार अब दुनिया के सबसे गुस्सैल ऋषि के हाथों में है। आगे क्या होगा, ये उस अप्रत्याशित दुनिया की बस एक छोटी सी झलक है जिसे शिव और सती ने अभी अभी खोजना शुरू ही किया है।